अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जो लोग अच्छे नहीं होंगे, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करे और उन्हें भी अच्छा करे। तो आज हम जानेंगे दोस्तों दीन के बारे में और दीन के बारे में सीखेंगे। तो आइए चलिए पहले बयान सुनते हैं। आज का जो ये नूरानी इजलास सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब हुआ। आप ये जान लीजिए कि आप घर से निकले भी नहीं थे, आप अपने घर से निकले भी नहीं थे और फरिश्तों ने पहले लिख दिया था कि कौन कौन अल्लाह के प्यारे वली की महफिल में जाएगा। क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर और गौसे आजम के चाहे बगैर ना तो कोई उनकी महफिल में आ सकता है, ना उनका जिक्र कर सकता है, ना कोई उनका जिक्र सुन। यह है गौसे आजम का तसर्रुफ, यह है गौसे आजम का इख्तियार। अरे आप अपने आप को मुकद्दर वाला समझो कि गौसे आजम ने आपको अपना बना लिया और अपनी महफिल में बुला लिया। ये गौसे आजम का करम। अब जितनी देर भी आप बैठे, अच्छा कितनी देर कौन बैठा ये भी उन्हीं के कब्जे। कितनी देर कौन महफिले गौस में रहेगा ये भी गौसे आजम के इख्तियार में। अरे खाली इतना ही नहीं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यहाँ तक फरमाते हैं कि कोई महीना, कोई साल, कोई दिन बगैर मेरी इजाजत के दाखिल ही नहीं होता। चाहे दिन हो या हफ्ता हो, महीना हो, साल हो, सब पहले इजाजत लेते हैं कि अल्लाह के वली इजाजत हो तो मैं हाजिर। सोचिए कितना बड़ा मर्तबा है सरकार गौसे आजम का। और फिर गौसे आजम का नाम कोई मामूली नाम है, वलियों के ताजदार हैं। चाहे जितना बड़ा वली हो, अपने जमाने का वली हो, मगर सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह। मेरा कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। सोचिए कितना बड़ा मर्तबा है। अगर इजाजत हो तो गौसे आजम की शान में 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। इजाजत है तो जरा मोहब्बत के साथ एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़ लीजिए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई समझे कैसे क्या है रुतबा गौसे आजम का। सब मिलके बोलो प्यारे, मजा आएगा। कोई समझे कैसे क्या है रुतबा गौसे आजम का। कोई समझेगा कैसे क्या है रुतबा गौसे आजम का कि खुद करने तवाफ आया है काबा गौसे आजम का। कि खुद करने तवाफ आया है काबा गौसे आजम का। खुदा का हर वली अज़मत का एक मीनार है बेशक। खुदा का हर वली अज़मत का एक मीनार है बेशक। मगर सबसे बुलंदी पर है तारा गौसे आजम का। मगर सबसे बुलंदी पर है तारा
नजारा से आजम का के खुद करने। पीछे वाले भी बोल दो यार, आखिरी है बिल्कुल, कम से कम आखिर में हर कोई चाहता है कि तरह तरह लुकमा मिले, तो जरा आखिर तो सब मिलके बोलो सुभान अल्लाह। के खुद करने तवा पाया है काबा से आजम का। अभी मुझसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार हुसैन सुभानी साहब का बड़ा नूरानी खिताब सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से आपने समाज फरमाया। सारी तकरीरें हो गई जिससे जिससे जो कुछ बना गौसे आजम का जिक्र कर दिया। अब आखिर में बचा हूं मैं, जो बचा कुचा होगा वो मैं कर दूंगा, है ना। अल्लाह ताला इनके उम्र में इकबाल में और बरकतें अता फरमाए, बुलंदियां अता फरमाए। के खुद करने तवा पाया है काबा से आजम का। और हमारे जिस्म पर हाकिम तो हो सकता है कोई भी। हमारे जो जिस्म है इस पे कोई भी हुकूमत कर सकता है। हमारे जिस्म पर हाकिम तो हो सकता है कोई भी। दिलों में हम गुलामों के है कब्जा से आजम का। दिलों में हम गुलामों के है कब्जा से आजम का। के खुद करने तवा पाया है काबा से आजम का। बड़ी बलबला अंगेज तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रजा साहब की थी। मैं अंदर सुन सुन के खुश हो रहा था। अल्लाह ताला इनके जोरे बयान में और तरक्की अता फरमाए। दिलों में हम परवरदिगार आलम से दुआ है मौला, ये लोग जो भी अपनी तरफ से खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, अल्लाह इनके माल में और बरकत अता फरमाए। और जिन्होंने नहीं दिया मायूस ना होइए। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम गौसे आजम की महफिल में जितने बैठे हैं मालिक मौला गौसे आजम के सत्ते में सबके घरों में खैर बरकत अता फरमाए। दिलों में हम गुलामों के है कब्जा से आजम का। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए। जैसे हो ख्वाहिश दौलत इलाही तू अता कर दे। जैसे हो ख्वाहिश दौलत इलाही तू अता कर दे। हमारे वास्ते काफी है सदका से आजम का। हमारे वास्ते काफी है सदका से आजम का। हमारे वास्ते काफी है सदका से आजम का। मक्ता मुलाजा फरमाए। सवाले कब्र करने जब नकीरें नाएंगे आमिर। सवाले कब्र हर किसी से 3 सवाल होंगे कब्र में, होंगे कि नहीं होंगे मालूम है? 3 सवाल सबसे होंगे। और जिसके हाथ में सिलसिला है, अरे सुभान अल्लाह, जिसके हाथ में सिलसिला है वो अपनी किस्मत पे नाश करें। सवाले कब्र करने जब नकीरें नाएंगे आमिर। खड़ा हो जाऊंगा ले
लेकर मैं शिजरा गौसे आजम का खड़ा हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा हो जाओ यार, जिंदा वली की महफिल में बैठे हैं, स्टेज हमारा भरपूर ताउन कर रहा है, साथ दे रहा है, आप भी ऐसे ही जरा जिंदा हो जाए। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए, मुझे एक शेर और याद आ पढ़ दे। कयामत का मंजर होगा, गुनहगारों को फरिश्ते ले लेकर जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। उसी मंजर को सामने रखिए, उसी मंजर को सामने रखिए। फरिश्तों मैं तो पापी हूँ मगर तो जख्म मत डालो। मौलाना शाहिद रजा साहब तवज्जो चाहूंगा। फरिश्तों मैं तो पापी हूँ मगर तो जख्म मत डालो। मेरे हाथों में है देखो वसीला गौसे आजम का। मेरे हाथों में है देखो वसीला गौसे आजम का। या माशरल मुस्लिमीन व या जमातल हाज़रीन रहमुकुमुल्लाह ताला व रहमुना। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िशे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम खास हम तमाम हाज़रीन पर साया फ़िग़ान हो। अल्लाह ताला सेहत सलामती अता फरमाए। आज हम उस अल्लाह के वली की महफिल पाक में मौजूद हैं। जिंदा है भाई? अच्छा, कौन कौन जिंदा नहीं है हाथ उठाओ। मैं ये पूछ रहा हूं कौन कौन जिंदा नहीं है? जो जिंदा है वो हाथ उठा ले। अब इसी जिंदगी के साथ बुलंद आवाज से मेरा साथ दीजिएगा, वरना अगर आप नहीं बोले समझ लीजिए मैं भी खामोश हो जाऊंगा। अगर क्योंकि इस वक्त तकरीर नहीं की जाती, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम जिस जिक्र गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, अगर सरकार की तवज्जो हो गई तो खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाएगा, महफिल भी कामयाब हो जाएगी और महफिल में आने वालों का आना भी कामयाब हो जाएगा। क्योंकि हम उसकी महफिल में आए हैं, वो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे पूछा, हे अब्दुल कादिर मांगो क्या मांगते हो, जो तुम मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि 70 मरतबा मेरा खुदा से मुआहिदा हुआ। बोलो, आप भी बोलो। गौसे पाक हमारे नहीं है, किसी एक के नहीं है, हर वली के हैं। अरे हर वली के हैं, हर सिलसिले के गौसे पाक हैं। गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह से मेरा 70 मरतबा मुआहिदा हुआ। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, हे अब्दुल कादिर मांगो क्या मांगते हो, जो दिल की तमन्ना हो मांग लो, जो दिल की आरज़ू है मांग लो। तो सरकार बगदाद इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगार, दिल की तमन्ना यही है, अगर तू अता करना चाहता है तो तेरी बारगाह में अब्दुल कादिर ये मांगता है कि जो भी कयामत तक मेरा मुरीद है उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तौबा की तौफीक न मिले। वो है सिलसिला कादरिया। फरमाते हैं उस अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मैंने कि मौला उस वक्त तक मेरे मुरीद को मौत ना आए। और मेरा मुरीद कौन है, जरा सोचो तो। गौसे आजम के जो मुरीद है, गौसे आजम के खुलफा के जो मुरीद है, गौसे आजम के खुलफा के मुरीद है, यहाँ तक के कयामत तक जो भी कादरी सिलसिले का खलीफा होगा, जो उसके हाथ
पे बैअत करेगा तो वो खाली यहीं तक महदूद ना रहेगा, बल्कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को अल्लाह के करम से सिलसिला कादरी की भी खिलाफत है, सिलसिला चिश्ती की भी खिलाफत है, सिलसिला नक्शबंदी की भी खिलाफत है, सिलसिला सुहरवर्दी की भी खिलाफत है, चारों सिलसिलों की खिलाफत है। अगर इस हाथ से कोई वाबस्ता हो गया तो वो मेरा मुरीद नहीं है बल्कि गौसे आजम का मुरीद है, गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि ये मौलाना ने कौन सी बात कर दी, मुरीद मेरा है और आप कह रहे हो गौसे आजम का मुरीद है। आप जरा बताओ, आपके घरों में यहाँ शादियां होती हैं कि नहीं? शक है क्या कोई? शादियां होती हैं कि नहीं? तो बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? अगर शादियां नहीं होती तो इतनी जनरेशन कहां से होती है ना? शादी किसकी किसकी होती है? अरे यार, इतना सिंपल सवाल कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। शादी किसकी होती है? एक लड़का एक लड़की, बस ना? तो बोल दो जरा। एक लड़का एक लड़की की शादी होती है, यहाँ भी बारात आती है, यहाँ भी निकाह होता है। मौलाना साहब, मैं तो हूँ शहर काजी हूँ। वहां जनाब दूल्हा मियां सजे धजे बैठे हैं, स्टेज में नहीं है। अचानक एक जवान लड़की आई और उसने आने के बाद एक पान उठाया, दूल्हा मियां की तरफ पान बढ़ाया। जैसे ही दूल्हा ने मुंह खोला, इसने हाथ खींच लिया। मैंने कहा बड़ी बदतमीज, जैसे शर्म नहीं आ रही? जवान लड़की होके जवान लड़के के साथ मजाक कर रही। कौन है ये? किसी ने कहा हजरत आपको मालूम नहीं, ये दूल्हा की साली है। अच्छा, चलो कोई बात। फिर दूसरी आई, उन्होंने पान खिलाया। ये कौन है? कहा ये भी साली है। थोड़ी देर के बाद एक ज़ईफ उल उम्र शख्स आए, बूढ़े मियां आए, और आने के बाद उन्होंने बेहतरीन घड़ी पहनाई और सर पे मोहब्बत से हाथ फेरा। मैंने कहा ये कौन साहब है? कहा ये दूल्हा के ससुर है, दुल्हन के अब्बा है, दूल्हा के ससुर है। अभी ये बात चल ही रही थी, एक बुढ़ी अम्मा आई और आने के बाद उन्होंने बलाएं जो ली हैं तो सारी उंगलियां चटर पटर चटर। कहा ये कौन? कहा ये दूल्हा की सास है, ये दूल्हा की सास है, दुल्हन की अम्मा है, दूल्हा की सास है। फिर एक साहब आए, ये कौन है? कहा ये चचा ससुर है। कहा ये कौन है? कहा ये खालू ससुर है। मैं बड़े चक्कर में पड़ गया, रिश्ता तो दो लोगों का हो रहा था, ये इतने बहुत सारे रिश्तेदार कहां से पैदा हो गए? तो कहा सुना नहीं, आपको मालूम नहीं है, दूल्हा दुल्हन का रिश्ता होता है तो जितने दूल्हा वाले होते हैं वो दुल्हन के रिश्तेदार बन जाते हैं, और जितने दुल्हन वाले होते हैं वो दूल्हा के रिश्तेदार बन जाते हैं। बस पे ऐसा ही जब कोई अपने पीर के हाथ में हाथ देता है तो हाथ यहीं तक नहीं रहता है, बल्कि गरीब नवाज भी हमारे हो जाते हैं, गौसे आजम भी हमारे हो जाते हैं, वारिस देवा भी हमारे हो जाते हैं, सिद्दीक़ अकबर से भी रिश्ता जुड़ जाता है, फारूक आजम से भी रिश्ता जुड़ जाता है, बल्कि रसूलों के इमाम, नबियों के ताजदार भी हमारे हो जाते हैं। और अगर एक से रिश्ता टूटता है तो सब छोड़ दिया करते हैं। अगर कादरी सिलसिले में आना है और आप कादरी किसी कादरी से मुरीद होते हैं तो गौसे आजम भी आपके हैं, और चिश्ती में आते हैं तो गरीब नवाज। यही तो निस्बत, इसी का नाम निस्बत है। और फिर बगदाद वाले आका अल्लाह अल्लाह सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने पूछा, ए अब्दुल कादिर मांगो, क्या मांगते हो? मैंने कहा मौला अपने करम से इतना करम कर दे, मेरे किसी मुरीद को कयामत तक उस वक्त तक मौत न आए जब तक तौबा की तौफीक न हो जाए। सब मिलके बोल दो यार, जब तक तौबा की तौफीक न हो जाए। फिर सरकार बगदाद इरशाद फरमाते हैं, मेरे खुदा ने, मेरे रब ने कहा, अब्दुल कादिर मांगो, और क्या मांगते हो?
और मांगो क्या मांगते हो। तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये परवरदिगार तेरी बारगाह में दूसरा अरीजा ये है, अगर तू अपने कर्म से अब्दुल कादिर को जन्नत अता फरमा तो मैं अकेले न जाऊं, कयामत तक जितने मेरे मुरीद हैं सब मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो। ए भाई पीछे वालों आगे आ जाइए, आप ही महफिल के सरबराह हैं और महफिल का दूल्हा पीछे। इन्होंने ये प्रोग्राम रखा, मैं तो कहूंगा कि आप लोग भी रखा करिए। इसकी फजीलत मालूम है, इसकी फजीलत समझो। ये जो 11वीं शरीफ का जलसा हमारे सल्लू भाई और मुन्ना भाई और इनके तमाम भाइयों ने मिलजुल के रखा। अल्लाह ताला इनके उम्र में इकबाल में तरक्की अता फरमाए। और मैं दुआ दूं या ना दूं, सरकार गौसे आजम का फैजान तो खुद जारी हो जाता है। मालूम है आपको, दिल में ठान लो खाली हमें नियाज़े गौस करना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मिस्र चलेंगे, बगैर टिकट खाली तसव्वुरात में चलो। मिस्र की सरजमीन है, हजरत शेख अब्दुल हक चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार मुबारक सौराष्ट्र की सरजमीन में। फरमाते हैं कि मिस्र में एक शख्स था जिसका नाम था यूसुफ। क्या नाम था? सब मिलके बोल दो। उसका नाम था यूसुफ। मिस्र का रहने वाला था, इसलिए लोग उसे यूसुफ मिस्री कहते। नाम याद रहेगा, यूसुफ मिस्री कहते। एक दिन ऐसी तकरीर चल रही थी, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर उन्होंने 11वीं की फजीलत बयान कि अगर तुम दुनिया में मालो दौलत के मामले में तरक्की कर, ये नुस्खा आपके लिए, तो गौसे आजम को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ। बोलो यार सुभान अल्लाह, तुम लोग भी बोल दो। गौसे आजम को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ। आप सोचोगे कैसे बनाए? अब गौस के पास तो बहुत इख्तियार है, बहुत पावर है। अगर आपने पार्टनर बना लिया बिजनेस के मामले में, आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। पार्टनर बनाया कैसे जाता है? आपकी जो भी आमदनी है, जाए हराम नहीं, हलाल हलाल कमाई, हर 100 में से 5 रुपए या 10 रुपए गौसे आजम के नाम से निकाल दो। ये गौस पाक का, समझ रहे नहीं समझ रहे? गौस पाक के नाम से 10 रुपए या 5 रुपए हर 100 में निकाल दो कि ये गौस पाक के। और बाद में करना क्या है, जब इकट्ठा हो जाए तो 11वीं शरीफ के महीने में किसी भी मौके में या 11वीं शरीफ वाले दिन वो सारा पैसा उठाओ और गौसे पाक की नियाज करा के गरीबों को खिला दो, दोस्तों को खिला। इससे इंशाअल्लाह आपके माल में वो बरकत होगी जो आप सोच भी नहीं। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। यूसुफ मिस्री के सामने मौलाना खिताब कर रहे हैं, इस तरीके से पैसा निकालते जाओ गौस की नियाज कराने के लिए। दिल में ख्याल आया अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। अब जनाब ये तकरीर सुन के गए, इन्होंने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। जितना भी जोड़ रहे थे थोड़ा थोड़ा निकाल के रखते रहे। जब 11वीं का महीना आया, बिल्कुल मेन 11वीं वाला दिन आ गया, सुबह के वक्त इन्होंने बेहतरीन पैसा था इकट्ठा किया। अब एक देख जो है, बिरयानी तो उस जमाने में चलती नहीं थी, पुलाव बना लिया, है ना? पुलाव बनाया। अब इतना पुलाव कितने लोग खाएंगे? जितने घर वाले थे सबने खा लिया। दिल में ख्याल आया, ए सरकारे गौसे पाक, अगर आपका करम हो जाता, मेरे दिल की तमन्ना ये है कि मैं खाली घर वालों को ना खिलाऊं, आपकी 11वीं करके पूरे मोहल्ले वाले को खिलाऊं।
बारगाहे गौसियत में इस्तिगासा पेश किया, सरकारे गौसे आजम ने सुन लिया। अब मालूम हुआ जब अगला साल आया इतना पैसा इकट्ठा हो गया, इतनी दौलत आ गई कि मोहल्ले वालों की दावत कर दी गई, पूरे मोहल्ले वालों ने खाया। फिर कहा ये सरकारे गौसे पाक, दिल का अरमान तो ये है कि खाली मोहल्ले वाले नहीं बल्कि मेरी पूरी बस्ती वालों की दावत करो और 11वीं का खाना सबको खिलाओ। अभी ये दिल में ख्याल किया, अगला साल आया, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि पूरी बस्ती को दावत दे दी। काहे चुप हो गए? सारी बड़ी वालों को दावत दे दी। अभी भी हसरत खत्म नहीं हुई। काहे सरकारे गौसे पाक, मजा तो तब आता कि बस्ती वालों के अलावा आसपास के गांव देहात वालों की भी दावत करता, आपके नाम का खाना उन्हें भी खिलाता। ये तमन्ना थी, खाली दिल ही दिल में गौसे आजम से कहा। अचानक बेटा आया, कहने लगा अब्बा आप साल भर पैसा जोड़ते हो, अब मैं सोचता हूँ कि मैं भी बराबर पैसा जोड़ूंगा, मैं भी शामिल हो जाऊंगा आपके साथ। बीवी आई कि आप पैसा जोड़ते हो, मैं भी पैसा जोड़ूंगी। अब मालूम हुआ 3-3, 4-4 घर के सारे अपराध पैसा जोड़ने लगे। अब आलम ये हो गया, इतनी शान से गौस की 11वीं मनाई जा रही है कि रोज हर साल गौसे आजम की 11वीं मनाई जाती है। एक वक्त वो आता है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि यूसुफ मिस्री के यहाँ 11वीं की नियाज, फला फला दिन है, फला फला दिन है। पहले से इंतजार होता है, ये सिलसिला चलता रहा। आसपास के गांव देहात वाले भी आ रहे हैं, बस्ती वाले भी आ रहे हैं, नियाज़े गौसे आजम खाते जा रहे हैं। एक ऐसा वक्त आया कि रात का वक्त है, सुबह पाथा होना है। रात के वक्त इशा के बाद यूसुफ मिस्री की हालत बिगड़ती है, तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर आ रहे हैं, हकीम आ रहे हैं, कोई इलाज नहीं कर पा रहा, फायदा नहीं हो रहा। जब यूसुफ मिस्री ने देखा हालात अच्छे नहीं है, अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा ये मेरे फर्जंदे अर्जुमंद, ये मेरे लाल सुन, मैं बड़े अरमानों से गौस की नियाज कराता हूँ, बड़े अरमानों से गौस की 11वीं मनाता हूँ। ए बेटा हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कल आने के पहले मेरी रूह ना निकल जाए, कहीं दुनिया से रुखसत ना हो जाओ। कहा बेटा सुन, अगर ऐसा हो जाए मेरी रूह निकल जाए, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो मैं तुझे वसीयत करता हूँ किसी को बताना नहीं, माँ को ना बताना, भाई बहनों को ना बताना, रिश्तेदारों को ना बताना, दावत में आने वालों को ना बताना। मेरा लाशा उठा के कमरे में बंद कर देना और बाहर से ताला लगा देना। अगर कोई कहे तुम्हारा अब्बा कहाँ है, कह देना कमरे में आराम कर रहा है, किसी को खबर न देना। जब सारे लोग नियाज़े गौसे आजम तनाबुल करके चले जाए, आखिर में मेरी वसीयत है, बेटा तेरा दिल तो न चाहेगा लेकिन मेरी वसीयत है कि 2 लुक़मे खा लेना और 2 लुक़मे खाने के बाद फिर सबको बता देना कि यूसुफ मिस्री दुनिया में नहीं रहा, दुनिया से रुखसत हो गया है। अल्लाह की शान देखो, सुपे दिए सहर नमूदार हो रही है, अभी सुबह होने वाला है। अचानक बाप ने बेटे का हाथ पकड़ लिया, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा ए बेटा वक्त आखिर आ गया है, ए मेरे लाल वसीयत पे तुझे अमल करना है। बेटे ने कहा अब्बा परेशान ना हो, ये आखिरी हिचकी दी है। बेटे के हाथ में हाथ है, रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाती है। बाप का लाशा बेजान, जिस्म बेजान पड़ा हुआ है, बेटे की आंख में आंसू है मगर ज्यादा रोने का वक्त नहीं है। बाप का लाशा कमरे में रखा, बाहर से दरवाजा लगाया, कुंडी लगाई, ताला लगा दिया और ताला लगाने के बाद आ गए। सुबह का वक्त हुआ, नमाज़े फजर अदा की, अभी भी फजर नहीं छोड़ी जा रही है। ए मुसलमानों देखो, जिसका बाप का लाशा घर में रखा हुआ है, बेटा नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा है, तुम्हें भी सोचना चाहिए अल्लाह तुम्हें
तुम्हें खुशियां दे रहा है, नमाज ना छोड़ो। तुम्हारे घर में शादियां हो रही है, नमाज ना छोड़ो। अगर तुम किसी भी हालत में हो, नमाज ना छोड़ो। और याद रखो, नमाज वो दौलत है, नमाज ना पढ़ने वालों की नहुसत का आलम क्या होता है। सरकार बगदाद की बारगाह में एक मुरीद आया, आके कहने लगा, हुजूर बहुत परेशान हूँ, हालत बड़ी खस्ता है, कई कई दिन के घर में फाके होते हैं, बहुत परेशानी का आलम है। सरकार ताबीज दे दीजिए, या कोई अमल बता दीजिए, या कोई वजीफा बता दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया, मुरीद गौसे पाक का है। गौसे आजम ने फरमाया, नमाज पढ़ते हो? कहा जी हुजूर पढ़ता हूँ। कहा बीवी नमाज पढ़ती है? कहा नमाज पढ़ती है। बच्चे पढ़ते हैं? कहा बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं। गौसे आजम ने फरमाया, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। घर में चल के देखता हूँ। घर में कदम रखा और पीर का कदम घर में पड़ गया तो बरकत तो वैसे ही हो जाया करती है। गौसे आजम ने कदम रख दिया, चारों तरफ देखा, उसके बाद फरमाते हैं, अपने ये जो सदर दरवाजा है, जो मेन गेट है, इसमें एक मोटा सा पर्दा लगा दो, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। उसने मोटा सा पर्दा लगा दिया। गौसे आजम अपनी खानका में चले आए। काफी वक्त गुजर गया और पीर तभी याद आता है जब मुरीद परेशान होता है। परेशानी खत्म, मुरीद पीर का ख्याल भी खत्म हो जाता है। अब जब हालात अच्छे हो गए, अब पीर साहब कहाँ याद आ रहे हैं। अचानक गौसे आजम के करीब से गुजर हुआ तो सरकार गौसे आजम ने पहचान लिया। और क्यों ना पहचानेंगे, गौसे आजम फरमाते हैं, मैं तमाम दुनिया को, अल्लाह की मखलूक को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना, जैसे हथेली में राई का दाना। अब यहाँ मैं एक बात कहूंगा, सरकार मदीना, राहते कल्बो सीना, सैयदे कौनैन, राहते दारैन, जनाबे मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की तमाम मखलूक को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली। तो सब मिलके बोल दो ना यार। मेरे आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की तमाम मखलूक को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली। और गौसे आजम कह रहे हैं, मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना। कभी समझा कि ये राई का दाना गौसे आजम ने क्यों रखा? चाहते तो कह देते मैं भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे नबी देखते हैं। नहीं कहा, कहा जैसे राई का दाना, मैं सारी दुनिया को, अल्लाह की मखलूक को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना। राई कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी होती है ना राई। तो बोल दो ना यार, इतनी सी होती है, इतनी सी। उसका होना ना होना सब बराबर है। इतनी सी राई। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं अल्लाह की तमाम मखलूक को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना। ये राई का दाना गौसे आजम ने क्यों रखा? चाहते तो कहते थे ऐसे ही देखता हूँ जैसे नबी देखते हैं, मगर गौसे आजम वफादार मुस्तफा है, जिगर गोशे मुस्तफा है। वो जानते थे कि कल दुनिया कह सकती है कि अब्दुल कादिर ने रसूल अल्लाह से बराबरी की है, इसलिए गौसे आजम ने राई का दाना रख दिया कि नबी इतना देखते हैं जैसे पूरी हथेली, और मैं राई का दाना इसलिए रख रहा हूँ, इतना मैंने छिपा दिया है ताकि अदब बाकी रह जाए, नबी और वली में फर्क बाकी इसलिए बाकी रखा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या छिपा हुआ है वो तो सब देख ही रहे हैं। मुरीद वहां से गुजरा, आपने फरमाया आ गया जी हुजूर, क्या हाल है अब तुम्हारे घर के? हुजूर ऐसी बरकत है, ऐसी बरकत है कि मैं क्या बताऊं, जितना पेट भर के खाता हूं, बच्चे खाते हैं, मोहल्ले में बांट देता हूं, फिर भी घटता नहीं। इतनी बरकत है, मगर आका ये नहीं समझ में आया। आपने न तो ताबीज दिया, न आपने वजीफा बताया, न कोई अमल दिया, आपने खाली कदम रखा और बस इतने ही में मेरा काम बन गया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, सुन, हकीकत जानना चाहता है तो सुन, तू भी नमाजी, तेरी बीवी भी नमाजी, तेरे बच्चे भी नमाजी, मगर तेरा घर बाजार में था और बाजार में बेनमाजियों की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी। जिसकी
जिसकी मनहूसियत की वजह से तेरे घर की खैरो बरकत जाती थी, मैंने पर्दा डलवा दिया तो तुम नमाजी हो, नमाज की बरकतें तुम्हारे घर में नाजिल होने लगी। जरा सोचो कि बेनमाजी की नजर तुम्हारे घर के अंदर चली जाए, घर की बरकत खत्म हो जाती है। और जिस घर में बेनमाजी रहता होगा उसका क्या हाल होगा। इसलिए मेरे भाई, गम हो खुशी हो कोई भी मौका हो, नमाज ना छोड़ो। अब यहाँ यूसुफ मिस्री का लाशा पड़ा हुआ है, पहुंच गए कि नहीं? पहुंच गए? टाइम हो गया, बस ये इसी को यूसुफ मिस्री का लाशा पड़ा हुआ है, बेटा नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ने के बाद सुबह का वक्त हो गया, गौसे आजम की नियाज का खाना पूरा तैयार है, लोग आना शुरू हो जाते हैं। जिस शान से गौसे पाक की नियाज हुआ करती थी, फाथा खानी हुआ करती थी, उसी शान के साथ गौसे आजम की नियाज हो रही है, उसी शान से गौसे आजम की नियाज हुई। अब खाने वालों का तांता बन गया, तबर्रुक गौसे आजम का खाते जा रहे हैं, रुखसत होते जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, लोगों का तांता बंधा हुआ है, जोहर हो चुकी है, असर का वक्त आ गया है, अब आने वाला कोई बाकी नहीं है। आखिर में बेटे ने बाप की वसीयत पे अमल करते हुए आंखों से अश्क जारी हो गए, अब कोई देखने वाला नहीं है, अश्क जारी है। बेटे ने बाप की वसीयत पे अमल करके पहला लुकमा उठाया था, जैसे ही मुंह में रखे दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा बजा, पूछा कौन है, दरवाजा खोल के देखा एक फकीर खड़ा हुआ है। उस फकीर से पूछा क्या बात है, कहा बेटा आज क्या मुझे 11वीं का खाना नहीं खिलाएगा, गौस की नियाज का खाना नहीं खिलाएगा। अपना खाना सामने पेश कर दिया कि ये लीजिए आप पहले खा लीजिए। कहा मैं ऐसे न खाऊंगा। अपने बाप को बोला तेरा बाप मुझे हर साल अपने सामने बैठा के खिलाता था, जब तेरा बाप आ जाएगा तब मैं ये नियाज़े गौसे आजम खाऊंगा। अब बेटे से के सब्र का पैमाना छलक गया, आंखें डबडबाने लगी, दिल लरज उठा, रो रो के कहा अब छिपाने से कोई फायदा नहीं है, आओ हमारे अब्बा आराम कर रहे हैं। फकीर ने कहा बताओ कहाँ आराम कर रहे हैं। हाथ पकड़ के फकीर का लेके गए और ताला खोला, दरवाजा खोला, बाप का लाशा पड़ा हुआ है। जैसे ही लाशे को देखा फकीर ने हाथ पकड़ कर कहा ए यूसुफ मिस्री उठ, पहले मुझे खाना खिला दे। इतना कहना था कि तारीख ने देखा है कि जो सुबह से शाम तक मुर्दा पड़ा हुआ था उठकर बैठ जाता है, गौसे आजम उठकर बैठ जाता है, अपने सामने खाना खिलाया और फकीर ने खाना 2 लुक़मे खाया, जाने लगे। बेटे ने दामन पकड़ लिया, ए मेरे मुशफ़िक़ो मेहरबा, ए मुझ पर करम करने वाले, ऐसे वक्त में मेरे बाप को ठोकर पे जिंदगी देने वाले, इतना तो बताते जाओ तुम हो कौन। जवाब दिया तूने पहचाना नहीं, इतने सालों से तेरा बाप जिसकी 11वीं मनाता है मैं वही गौसे आजम हूँ, अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद। गौसे आजम से मोहब्बत करो और उनकी नियाज घर में कराओ, इंशाअल्लाह घर की बरकतें, घर में बरकतें भी होंगी, आफतें दूर हो जाएंगी, बलाएं दूर हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। खाली गौसे आजम का नाम का वजीफा कर लो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाइखिल्लाह, इतना कहोगे बड़ी से बड़ी मुसीबत इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। तो गौसे आजम का जिसके हाथ में सिलसिला होगा उसका क्या कहना। अल्लाह ताला हम सबको गौसे आजम का सदका अता फरमाए और 11वीं शरीफ का सदका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो दोस्तों ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। दोस्तों क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।